May I come in? Thank you. Good afternoon, everyone. Yes, please बैठिए। Thank you. अपने बारे में बताएं कुछ 4 लाइन में। सर, मैं जयपुर के पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट एंसलम स्कूल मानसरोवर जयपुर से करी है। देन मैंने अपना बीटेक MNIT जयपुर से किया है इन केमिकल इंजीनियरिंग। 2019 में आई ग्रेजुएटेड। उसके बाद आई वर्कड एज बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट डिलॉयट में। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 7 मंथ्स काम किया। देन आई जॉइंड अनदर कंपनी वीमॉक। वो एक स्टार्टअप था गुड़गांव बेस्ड। वहाँ पे मैंने एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम किया है एंड साथ में मैं RS की सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी एंड नाउ आई एम हियर। ठीक है, राजस्थान का जो है ना यूनिफिकेशन कितने फेजेस में हुआ है? सर 7 फेजेस में हुआ है राजस्थान का यूनिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट फेज में मध्य प्रदेश बना था और फाइनली रीऑर्गेनाइजेशन से अजमेर ऐड हुआ था 1956 में। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन जो राजस्थान के अंदर बात करें तो एक महिला के द्वारा पहनने वाली कोई 5 ऐसी ज्वेलरी जो एक्चुअली सिर में पहनी जाती है। ओके सर। सर एक बोड़ा होता है जो माथा टीका होता है और सर एग्जैक्टली मुझे और याद नहीं आ रहा है। ठीक है। जयपुर गणगौर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यस सर। क्या है गणगौर? सर गणगौर में गणगौर का जो फेस्टिवल है, पार्वती माता जी के उनके लिए व्रत रखती हैं युवतियां और उनसे आशा करती है कि उनके वर की लंबी आयु के लिए, और जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो युवतियां व्रत रखती है एक अच्छे वर के लिए। कब होता है ये, कब मनाते हैं? सर एग्जैक्टली डेट नहीं पता है, बट ऐसा कहावत चलती है कि तीज की सवारी ले डूबी गंगोर, मतलब गंगोर से जो फेस्टिवल्स की साइकिल है वो एंड हो जाती है राजस्थान में। अच्छा, राजस्थानी कल्चर में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सर राजस्थानी कल्चर में जो फोक म्यूजिक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे जो और साथ में जो पहनावा है, क्योंकि हमारा मरु प्रदेश है और यहाँ पे जैसे ऐसा कहते हैं कि नेचर ने भूरे रंग के अलावा कुछ दिया नहीं राजस्थान को, तो राजस्थानी लोगों ने अपने आर्ट से, अपने कल्चर, अपने पहनावे, खान पान से एक रंग भर दिया है अपनी जीवन शैली में, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप खाने पीने की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की ऐसी कौन सी डिशेज या खाने पीने की चीजें हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है? सर खाने पीने की, सर एक बीकानेर की जो बीकाजी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया, उसको GI टैग मिला हुआ है। और सर खाने की चीज़ों में सर अभी मैं एट द मोमेंट ये याद कर पा रही हूँ। GI टैग वैसे कौन देता है जनरली? सर GI टैग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसके GI टैग नोटिफिकेशन निकालती है और 10 इयर्स के लिए इसको अलॉट किया जाता है GI टैग। खाने पीने की चीजों के अपार्ट, मतलब इसके अलावा और किन किन चीजों को मिला हुआ है? सर उसके अलावा सोजत मेहंदी पाली की, उसको मिला हुआ है। मकराना का जो मार्बल है, साथ में सर कोटा डोरिया, उसको भी GI टैग है। अभी रिसेंटली भी उस्ता कला जो है उसको भी अभी GI टैग मिला है उदयपुर की, जहाँ तक। उस्ता कला कहाँ का फेमस है? सर उस्ता कला सर इस पे गोल्ड पे करते हैं ना सर, मुझे सर वो जिले का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है अभी। ठीक है, कुछ नहीं। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कौन सा एक रूलर है? यस सर। मतलब जिसके अचीवमेंट आपको अच्छे लगते हैं? ओके सर। सर पूरी हिस्ट्री, पूरी ओवरऑल। ओके सर। इंडियन राजस्थान दोनों कंबाइंड कोई भी बता दो। ओके सर, एक तो सम्राट अशोक, क्योंकि इन्होंने एक पूरे भारत को एकत्रित करके और जो एक पीस वाला मैसेज स्प्रेड किया था, जो टॉलरेंस की इन्होंने बात करी थी, वो एक मैसेज अच्छा गया सोसाइटी में और एक लोक कल्याण के हिसाब से उन्होंने काफ़ी काम किया था। इंटरनेशनल इनकी पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी थी। और अगर राजस्थान स्पेसिफिक हिस्ट्री में मैं बात करूं तो एक महाराणा प्रताप जी का नाम हमेशा आता है, क्योंकि उन्होंने जिस वैलर से मुगलों से लड़ाई करी थी और जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो काफी। अभी आपने सम्राट अशोक का नाम लिया, पीस का भी साथ में ऐड किया। yes, जबकि हम लोग देखते हैं कलिंग के युद्ध में, ठीक है, लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया था, 1.5 लाख लोगों को स्लेवरी में धकेल दिया था। यस सर। सर वही उनका जो स्टार्टिंग था, कलिंग युद्ध से ही उनका परिवर्तन हुआ था, मन परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, क्योंकि वहां पे जो उन्होंने नरहानि हुई उसको देख के उनका जो
मंतव्य वो कि युद्ध वगैरह से जो हानि होती है, कितना नुकसान होता है, तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद उन्होंने जो पीस का मैसेज स्प्रेड किया। तो ये दिखाता भी है कि कैसे एक जरूरी नहीं कि जो आपकी चला आ रहा है रीत उसी पे चलना है, वो एक चेंज भी ला सकता है, और जब चेंज टॉप से आता है तो फिर वो समाज में भी रिफ्लेक्ट होता है। थैंक यू। आप एक केमिकल इंजीनियर हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए हमारी बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? सर बॉडी के अंदर सर H2O है, वाटर 70% है, साथ में सर सोडियम है, पोटेशियम है, ब्लड के अंदर वो हेल्प करता है ट्रांसमिट करने में, और सर बहुत सारे हैं। CO2 जो हार्मोन्स बनते हैं हमारे अंदर, उनका केमिकल कंपोजिशन जनरली क्या रहता है? कोई एक आध हार्मोन कोई भी आप बता सकते हैं उसका जो है केमिकल कंपोजिशन ये रहता है? नो सर, सॉरी सर। ठीक है, इंडिया में केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ ज्यादा कंसंट्रेटेड है? सर केमिकल इंडस्ट्रीज सर एक जो राजस्थान के अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज है, जैसे भीलवाड़ा हो गया, जयपुर के अंदर भी है, और इधर सर जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल साइड है, वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज रहती है। जो गुजरात, मुंबई वाला एरिया है सर, वहाँ पे भी, जैसे मुंबई के अंदर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कौन सा केमिकल सबसे ज्यादा यूज होता है सर? लेदर प्रोसेसिंग में सॉरी सर, एग्जैक्ट आई डोंट नो। उसकी वजह से फिर आगे जो हमारी गंगा है वो भी बहुत ज्यादा पॉल्यूट होती है। यस सर, इसके बारे में कहाँ है लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कहाँ है सबसे? सर कानपुर में फेमस है लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, जिंक की प्रोसेसिंग में कौन से केमिकल्स यूज होते हैं? सर जिंक की प्रोसेसिंग के लिए H2SO4 यूज होता है, और सर इसका रिडक्शन मतलब वेरियस साइकिल होती है जिसमें इसको रिड्यूस भी किया जाता है, तो कोक, कार्बन भी यूज किया जाता है इसके लिए। सर मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन है। चलिए, फूड प्रिजर्वेटिव्स बताइए, ऐसे कोई जो है जो केमिकल्स फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज होते हैं? सर एक बेंजोएट है, कंपाउंड बेंजोएट्स के, वो यूज होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे। बाकी सर अदर केमिकल्स के अंदर सर जैसे नाइट्रोजन गैस है, उसको भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है पैकेजिंग के अंदर। आर्टिफिशियल राइपनर किसे कहते हैं? सर आर्टिफिशियल राइपनर इथिलीन, जो इथिलीन से यूज करते हैं मैंगोज वगैरह को राइप करने के लिए, और कैल्शियम कार्बाइड भी यूज करते हैं। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड बात होगी। एक अपने इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी कम रहता है, इंपोर्ट हमारे ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, ऐसा क्यों है? सर हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो हमारा सरप्लस में है, जो ट्रेड एक्सपोर्ट है वो हमारा डेफिसिट में रहता है। तो उसके जो रीजंस हैं ट्रेड एक्सपोर्ट के डेफिशिएंसी में रहने के, कि एक तो हमारा सप्लाई चेन जो मैकेनिज्म है, कि हमारे जो पोर्ट से कनेक्टिविटी है वो लिमिटेड है। दूसरा जो इंडस्ट्रीज है, MSME हमारा मोर देन 60% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो MSME इंडस्ट्री के लिए जो उनको मजबूत बढ़ाने के लिए भी जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटेंसिव नहीं है, और लॉजिस्टिक्स के एरिया में हमारा कॉस्ट काफी ज्यादा है। हमारे पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह अच्छी नहीं है, इस वजह से ऐसा। ठीक है, राजस्थान में जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी इनकम के क्या क्या मेन सोर्सेज हैं? सर फर्स्ट मिनरल्स माइनिंग से हमारा मेजर रेवेन्यू आता है। उसके अलावा सर जो इंडस्ट्रीज है राजस्थान की, सॉल्ट प्रोसेसिंग हो गई, जिंक प्रोसेसिंग हो गई, उससे हमारा रेवेन्यू आता है। टूरिज्म इज द सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर जहाँ से हमारा इनकम सोर्स जनरेट होता है। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, शंकराचार्य जी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर शंकराचार्य जी वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। वैष्णव थे या शैव? वैष्णव थे, आदि शंकराचार्य जी का। ठीक है, चलिए बताइए और। हाँ सर, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। ठीक, कोई दिक्कत सर। राजस्थान का स्टेट गेम क्या है? सर बास्केटबॉल। एक टाइम में राजस्थान बास्केटबॉल के फील्ड में काफी अच्छा था, आज के टाइम में राजस्थान बास्केटबॉल के फील्ड में इतना अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? सर इसके जो मेन कारण है, एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, दूसरा सर जो स्पोर्ट्स स्कूल लेवल पे स्टार्ट होता है प्ले करना, तो वहाँ पर स्कूल्स के अंदर इकोसिस्टम नहीं है डेवलप करने के लिए। थर्ड एक कोचिंग फैसिलिटीज और जो एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होती है उसके अंदर कमी आई है। और फोर्थ सर दूसरे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर रुझान बढ़ा है, क्योंकि बास्केटबॉल में एज अ करियर ग्रोथ काफी लिमिटेड है। क्या हम MBA की तर्ज पे राजस्थान में भी कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं क्या?
यस सर, जैसे हमारी जो लीग्स हैं, तो राजस्थान ने अभी राजस्थान बास्केटबॉल लीग शुरू करी है उसी की तर्ज पे, ताकि उसको पॉपुलराइज करा जाए और मासेस में उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो। साथ में एनबीए ने भी पॉपुलराइज करने के लिए सीकर में एनबीए अकेडमी खोली है ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। एनबीए का पूरा नाम क्या है? सर नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी। कहाँ की है ये? अमेरिका, यूएसए। उसमें पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? सर आई एम नॉट श्योर, बस सतपाल सिंह जी का मैं नाम सुना है कि वो शायद सबसे पहले एनबीए में रिक्रूट हुए थे। बास्केटबॉल की बॉल का कलर क्या होता है? सर बॉल का कलर ऑरेंज होता है जिसपे ब्लैक स्ट्राइप्स रहती है। ऐसा क्यों? सर रीजन, फुटबॉल व्हाइट होता है, दूसरी जगह पे अपन दिखते हैं अलग अलग कलर, बास्केटबॉल का कलर ये क्यों रखा हुआ था? सर इसका मुझे रीजन एग्जैक्ट नहीं पता। चलिए, जयपुर के अंदर कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? सर एक आमेर का किला है, सेकंड जंतर मंतर फोर्ट है, एंड थर्ड जो जयपुर परकोटा वॉल्ड सिटी है एरिया, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। जयपुर परकोटे के अंदर कितने दरवाजे, कितने गेट हैं? सर 7 गेट्स हैं। ठीक है, और ओके सर। आप जयपुर की बात कर रही थी, जी स्टेच्यू सर्किल देखा है आपने? यस सर। किसकी मूर्ति लगी है वहाँ पर? सर सवाई जयसिंह जी की। सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह, यस सर। दोनों की उपलब्धियां बताइए। सर मिर्जा राजा जयसिंह जो थे, उन्होंने पुरंदर की ट्रीटी साइन करी थी मराठाओं के साथ में, और जो सवाई जयसिंह जी थे उन्होंने हमारी धौलपुर वाली ट्रीटी साइन करी थी। जो मिर्जा राजा जयसिंह है, उन्होंने जयगढ़ फोर्ट का निर्माण करा है, जो एक मिस्टीरियस फोर्ट भी है, जयबान तोप है वहां पे। और जो सवाई जयसिंह जी है, इन्होंने जंतर मंतर बिल्ड किया, और जयपुर के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है कि पूरी जयपुर सिटी प्लांट सिटी इन्होंने बनाई है। जयपुर के जो परकोटे के जो जितने भी दरवाजे हैं, यस सर। उन दरवाजों के नाम हैं, उन नाम के रखने के पीछे कोई कारण है? हाँ सर, जैसे गणेश पोल है, सूरज पोल है, जहाँ से सूर्य उदय हो रहा है वहाँ सूरज पोल है, तो मुझे ऐसे इस तरह से रीजन है। राजस्थान सरकार का महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? सर 1098। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? राजस्थान सरकार द्वारा, सर मैं थोड़ा 10-20 सेकंड sure. पर सोचने के लिए। सॉरी सर, मुझे राजस्थान स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा, मुझे लाइक सेंट्रल की स्कीम्स याद आ रही है इसको लेके। केंद्र सरकार की बता तो दीजिए। जैसे अभी लखपति दीदी एक स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर जो विमेन उद्यमिता है उनको 1 लाख रुपए तक के लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। स्टैंड अप इंडिया है, जिसके अंदर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज करा जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। नई रोशनी है, जिसमें ट्राइबल विमेन इनको उद्यमिता की तरफ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्किंग वुमेन के लिए राजस्थान में जैसे प्रियदर्शनी डे केयर हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, और डे केयर हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके और वो इजीली अपना काम भी कर सके। राजीविका का नाम सुना है आपने? राजीविका, यस सर। क्या है ये? सर राजीविका जो लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशनल एक मार्केटिंग आर्म है, तो उसी के लिए उदयपुर में एक ब्रांच है इसकी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को लेकर राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजना चला रखी है? सर इंदिरा गांधी मातृत्व सुरक्षा योजना है, सर एक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करी है विमेन के लिए। आईएम शक्ति उड़ान है सर, जननी एक्सप्रेस, जननी सुरक्षा एम्बुलेंस, यस सर। आईएम शक्ति उड़ान है, जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स मिनिस्ट्रियल हाइजीन को लेकर उनके लिए बात की है। अभी राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की थी, कौन कौन सा सामग्री दी गई थी और की मात्रा क्या क्या थी? सर उसमें 1 किलो शुगर, दाल और नमक का पैकेट एंड मसाले और 1 लीटर तेल। वर्तमान में राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, उसमें से यदि किसी एक को चुनने को कहा जाए एज ए फ्रीबीज, आप किसको चुनेंगी? एज फ्रीबीज सर, आई थिंक अभी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सब लोक कल्याणकारी पर्पस से चल रही है, और किसी को भी मैं एज अ फ्रीबी तो मैं नहीं काउंट करूंगी। स्मार्टफोन जो योजना चल रही है, yes, उसको भी नहीं? नो सर। क्यों? सर क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान में डिजिटल डिवाइड काफी ज्यादा है, मतलब विमेन जो है वो ओनली 15% विमेन है जिनके पास में इंटरनेट का एक्सेस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
तो स्मार्टफोन योजना से और हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरा ई गवर्नेंस मॉडल पे काम कर रही है, तो जो सर्विस डिलीवरी है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी अगर हर घर में हर महिला के पास मोबाइल रहेगा और साथ में एक विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी जाएगा। तो इसलिए आई थिंक ये काफी अच्छा कदम है। एक मॉडर्न में एक टर्म कहता हूँ आपको, नागोर्नो काराबाख, आपने सुना है? यस सर। क्या है ये? सर नगोर्नो काराबाख अजरबैजान और अर्मेनिया का एक डिस्प्यूटेड रीजन है, जिसमें अजरबैजान और दोनों अपना टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं और उसी को लेके वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी? जो नागोर्नो काराबाख जो है वो किसके अंडर में है? सर उसको ऐसे अजरबैजान क्लेम करता है अपनी उस पे वो करता है, बट अर्मेनिया की वहाँ पे पॉपुलेशन है तो रशिया बैक्ड अर्मेनिया वहाँ पे अपना डोमिनेंस करता है, तो अभी उस रीजन में एक डिस्प्यूट ही चल रहा है और यूएन ने बस वहाँ पे एक पीस लाने के लिए स्टेलमेट करा बिकॉज वहाँ पे वायलेंस काफी बढ़ गया था। चलिए ठीक है, थैंक यू। यस सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।